नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं डाक बंगला के पास। वह डाक बंगला जो दुर्गा पूजा में जहाँ की मूर्ति फेमस है और जहाँ लोग दूर दूर से आते थे। आप देख सकते हैं इस कोरोना काल के कारण, क्योंकि पिछली बार तो सरकार के द्वारा अनुमति नहीं थी, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ रियायतों के साथ पूजा करने की अनुमति दी थी। उसी समय यहाँ के व्यवस्थापकों ने यह निर्णय किया था कि इस बार जो भव्य पंडाल बनता था उसकी जगह साधारण पंडाल बनेगा और मूर्ति की जगह फोटो रखकर पूजा होगी। आप देख सकते हैं इस डाक बंगला में जहाँ की लोग दूर दूर से आते थे, यहाँ की मूर्ति इतनी भव्य होती थी कि लोग कहीं ना जाए लेकिन डाक बंगला ज़रूर आते थे। और यहाँ का पंडाल जो है वो पटना का टॉप में रहता था, लेकिन आज कोरोना के कारण दुर्गा पूजा पर भी इसका असर साफ नज़र आ रहा है। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं कोषाध्यक्ष हैं अमित कुमार जी, इनसे जानते हैं इस बार कैसा लग रहा है पूजा। जो कोविड का स्थिति है, थर्ड वेव का, और सरकार ने जो गाइडलाइन दिया है, इतना लेट गाइडलाइन हम लोग को मिला। पूजा की 10 दिन पहले गाइडलाइन है और हमारी संस्था बहुत बड़ी संस्था है, ये पूरे बिहार की जनता जानती है। तो ये 10 दिन में इतना बड़ा आयोजन हम लोग कर नहीं सकते थे। अगर हम लोग आयोजन कर भी पाते तो काफ़ी भीड़ यहाँ लग जाती और कोविड नियम का पालन हम लोग कर नहीं पाते। और दूसरी बात है कि डीएम साहब की ओर से, सरकार की ओर से निर्णय किया गया था कि अगर काफ़ी भीड़ होती है तो इसका जिम्मेवार संस्था होगी, उन पे एफआईआर होगा। और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि इतनी बड़ी संस्था, रेपो का बात है, तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि एक छोटा सा आयोजन करेंगे, भक्तों से आग्रह करेंगे कि वो कोविड-19 का पालन करें और सरकार द्वारा दिए गए कोविड-19 के नियमों का पालन हम लोग भी करें। इसके चलते हमने आपको यहाँ अपने पंडाल के बगल में ऑफिस के पास कोविड वैक्सीन का भी सेंटर लगा रखा है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था की है, हर एक व्यवस्था की है जिससे सरकार को किसी तरह का ना परेशानी हो, ना हमारे श्रद्धालुओं को परेशानी हो। अमित जी, करीब 6 दशक से यहाँ आप लोग पूजा कर रहे हैं, आप लगता है तीसरी पीढ़ी होंगे। ये बिल्कुल तीसरी और हमेशा से डाक बंगला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। डाक बंगला का मूर्ति लोगों के देहात से, पटना के अगल बगल के लोग आते हैं कि भाई हमको डाक बंगला जाना है। लेकिन इस बार जो है आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। जी, कारण है ना, कोविड का डर सबको है और सरकार के तरफ से जो गाइडलाइन पेपर में 2 दिन से आ रही है कि डाक बंगला पे ये रास्ता बंद है, वो रास्ता बंद है, ये मार्केट बंद रहेगा, जो लोग न्यूज़ को पढ़ रहे हैं वो तो जान चुके हैं। तो वो स्थिति भी है, वो भी घर से सुबह ही निकल रहे, सुबह को काफ़ी भीड़ था, फिर 12-1 बजे रात के बाद काफ़ी भीड़ हो जाएगी। लेकिन अमित जी, ये तो तय था कि अगर कोविड गाइडलाइन का नहीं सख्ती से निर्देश किया जाएगा पालन, तो यहाँ पर डाक बंगला पर भीड़ को नियंत्रण करना बहुत मुश्किल हो जी बिल्कुल। हमारे 500 कार्यकर्ता थे, 2019 में भी रहे, इस बार कुछ ज़्यादा थे। उन लोगों को भी हम लोगों ने आग्रह किया कि आप लोग शेड्यूल बना लें। सप्तमी को कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं, अष्टमी को कुछ हैं, नवमी को कुछ है, वो कोविड नियम का पालन करें। आज लगभग 12-1 बजे हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी भी आए थे, यहाँ पे कोविड सेंटर का उद्घाटन भी किए। उन्होंने आग्रह भी किया जनता से, संस्था के लोगों से भी आग्रह किया कि जो थर्ड वेव का पोजीशन है बिहार में उसकी सावधानी से बरते और कम से कम जितनी दूरी हो सके उसको मेंटेन करें। धन्यवाद आपका। अब आपको लेके चलते हैं पूजा समिति के सदस्यों के पास, वहाँ आपको बात कराते हैं कि यहाँ की पूजा कैसे होती थी। आइए जानते हैं लोगों से। अभी हम लोग पहुँच गए हैं डाक बंगला के पास। यहाँ पर 6 दशक से मूर्ति बैठाई जा रही है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण हालात थोड़ा दूसरे हैं। यहाँ पूजा समिति के उपाध्यक्ष राजन यादव जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानते हैं। भैया, स्वागत है आपका ब्रेकिंग बिहार में। आपका भी स्वागत है पूजा स्थान पे। किस तरह से इस बार की व्यवस्था है? इस तरह की इस बार हम लोगों ने मूर्ति पूजन नहीं किया है। विधिवत पूजा जो होता आ रहा है वो विधिवत हो रहा है। और नवरात्रा शुरू होने के पहले प्रशासन की ओर से एक बैठक आहूत की गई थी, उसमें सारे कमेटी के लोग गए थे। तो उन लोगों का दिशा निर्देश था कोविड प्रकरण लेकर, तो वो दिशा निर्देश को उन लोगों के हिदायत था कि थोड़ा सख्ती से पालन होना चाहिए बीमारी के रोकथाम के लिए। तो हम लोग कमेटी के लोग आपस में बैठ के फिर निर्णय लिए कि जो श्रद्धालु आएंगे उनको बहुत तरह का बंदिश लगाना संभव नहीं हो पाएगा, तो इस बार स्थगित किया जाए, माँ से क्षमा मांगेंगे, पूजा करेंगे। और प्रसाद वितरण जो व्यापक रूप से हम लोग करते थे उसको हम लोगों ने कम कर दिया है। जो अंदर आ जाते हैं, पंडाल के अंदर आते हैं, उनको बंधा हुआ पैकेट में थोड़ा बहुत प्रसाद हम लोग देते हैं। तो अगले साल जब स्थिति सामान्य रूप से
ठीक हो जाएगा तो फिर हम लोग ये मूर्ति का भी कार्यक्रम करेंगे। ये कैसा लग रहा है भैया कि करीब 6 दशक से आप लोग यहाँ पूजा कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार तो कोरोना के कारण कुछ नहीं रहा, इस बार थोड़ी रियायतों के साथ पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो डाक बंगला सप्तमी से पूरा ब्लॉक हो जाता था वो आज स्मूथली ट्रैफिक भी है। एक तो मुख्य वजह यहाँ मानिए जो बीमारी का प्रकोप जिस ढंग से रहा, 20 से शुरू हुआ और वो व्यापक रूप से 21 में धारण कर लिया था, तो कुछ सहमे हुए भी लोग हैं। उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सरकार की ओर से टीकाकरण का भी काउंटर व्यवस्था किया गया है कि जो बच्चे कुछ लोग हैं या बाहर से जो लोग आने वाले हैं मूर्ति देखने के लिए, उन लोगों के दिमाग में प्रशासन के था, स्वास्थ्य विभाग के, कि डाक बंगला पर सब लोग जाते हैं, तो उसी संदर्भ में इन लोगों ने टीकाकरण का एक काउंटर भी स्थापित किया और यहाँ टीकाकरण भी व्यापक रूप में चल रहा है, सारे सरकार के स्टाफ लोग बैठे हैं। तो वह भी एक वजह है कि लोग थोड़ा निर्भय होकर जो निकलना कहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, तो वो कमी है, उसमें कमी है। और लोग जो है सो कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, ट्रैफिक रोक देने का प्रबंध किया गया था प्रशासन ने, फिर देखा गया कि नहीं बहुत भीड़ नहीं है तो ट्रैफिक को चालू कर दिया। अभी अष्टमी को व्यापक जो भीड़ हो जाता था वो नहीं हुआ है, लोग देख रहे हैं। मूर्ति की ओर लोग थोड़ा आकर्षित होते हैं, पूजा तो घर में भी लोग करते हैं, तो मूर्ति जो नहीं होने की वजह से तो लोग इधर उधर जो बिखर के, काफ़ी जगह मूर्ति की स्थापना हुई है तो वहाँ पे लोग गए हैं। तो आगे होगा, फिर मेन पूजा करना है, माँ को आराधना करना है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं और आशा करते हैं। सही बताया आपने, 6 दशक 58 साल हम लोग का हो गया पूजा का, और हम लोग तो दूसरे जनरेशन के लोग हैं। हमारे संस्थापक जो इस पूजा का संस्थापना जिन लोगों ने स्थापना किया, शुरुआत किया, वो उसमें से 2 जने अब बैठे हुए हैं और उन लोगों ने हम लोगों को ये सारा चीज़ दायित्व सौंपा। अब हम लोग भी सारे बच्चों लोग को दायित्व सौंप दिए, ये हैं सारे लोग, अब ये लोग संभालते हैं, हम लोग गाइडलाइंस देते हैं। आज भी हम लोग को ज़रूरत पड़ता है कुछ पूछना तो अनुभव का लाभ इन लोगों से उठाते हैं। हमारे सचिव थे मगधेश प्रसाद जी और काफ़ी इनसे हम लोग सीखे हैं, तो आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में अगले साल बेहतर होगा। धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ सरकार की तरफ से टीकाकरण का भी व्यवस्था किया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी कारणवश टीका नहीं ले पाए हों वो यहाँ आकर, देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ बैठे हुए हैं। मैडम, टीकाकरण यहाँ पर कैसे हो रहा है? टीकाकरण हम यहाँ पे 50 बेनिफिशरी लोग आ चुके हैं और हम लोग 9 बजे तक रहेंगे। सुबह से 50 आदमी को आप लोग टीका दे चुके हैं जी। और कल 40 के करीब थे सर, क्योंकि कल प्रोग्राम का स्टार्टिंग था हम लोगों का, तो 40 के करीब बेनिफिशियरी आए थे। लास्ट में और भी आए थे 9 बजे के बाद, 5 लोग थे, तो टोटल 45 लोग थे। और अभी जो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड का अलग अलग शेड्यूल बनाया हुआ है। लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेटेड हो रहे हैं, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। डाक बंगला पर भीड़ माना जाता है कि बहुत ज़्यादा रहती है, इसको ख्याल में करके सरकार ने जो ये लाया है कि जो व्यक्ति किसी कारण से छूट गए हो वो यहाँ ले सकते हैं, इसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है सर। यहाँ पे हमारे जितने भी व्यवसायी लोग हैं वहाँ पर वो लोग आ करके ड्यूटी खत्म होने के बाद आ करके अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी कोई प्रेशर में या किसी तरह का, आ करके खुद से ले रहे हैं और जा रहे हैं सर। यहाँ आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों मिल रहा है? दोनों मिल रहा है सर। यहाँ कितने बजे तक? सर सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक। धन्यवाद। तो आपने देखा सरकार की तरफ से वैसे व्यक्ति जो किन्हीं कारणवश टीका नहीं ले पाए हों उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है कि आप घूमने भी आइए और अपना डोज जो है ले लीजिए। यही एकमात्र कोरोना से बचाव का उपाय है जो कि हम लोग शुरू से आपको बताते आ रहे हैं कि कम से कम दोनों डोज लेकर ही बाहर अगर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना से भय खत्म होता है। अभी हम लोग डाक बंगला चौराहा के पास हैं, यहाँ पूजा घूमने आए श्रद्धालु एक परिवार से बात करते हैं कि इस बार का पूजा उनको कैसा लग रहा है। मैडम, कैसा लग रहा है इस बार? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम डाक बंगला ही यहीं रहते और हम देखते बिना। तो आपने इस तरह डाक बंगला में कभी देखा था कि इस समय अष्टमी के दिन ट्रैफिक? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो पास करना ही मुश्किल है।
यहाँ तो हम लोग का बहुत बुरा हाल होता है। हम लोग यहाँ आते सामने से बस देखते और निकल चलते। अभी तो बहुत आराम से दर्शन हो गई हम लोग। बेटा आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। पूजा अच्छा लग रहा है? हाँ। पिछले साल तो नहीं घूमी थी? नहीं, किस कारण से नहीं घूमी थी? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का। इस बार घूमने को मिल रहा है? थोड़ा सा कुछ मजा ही नहीं है। क्यों नहीं मजा मिला? कुछ है ही नहीं, तो हल्का सा खाली सा। भीड़ के कारण? इस बार भीड़ नहीं मिल रहा है? नहीं। तो पापा से कुछ खिलौना नहीं खरीदाई? कुछ था ही नहीं। खिलौने की दुकान तो खुली है। ठीक है। अगले साल अगर सब ठीक रहा तब फिर घूमना, ठीक है? ठीक है। सर कैसा लग रहा है इस बार खाली खाली? बस यूं ही घूमने आ गए, बट जो सोच कर आए थे वो वैसा है नहीं। जहाँ पे मूर्ति लगती थी वहाँ पे इस बार पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि लोगों को देखना भी पड़ रहा है कि कोरोना के समय में बचना भी है और बचाना भी है लोगों को। इस ख्याल से और लोगों को भी जागृत होना पड़ेगा, मास्क का उपयोग करना पड़ेगा, सैनिटाइजर का समय समय पर उपयोग करना ही होगा, दूरी बनाकर ही रहना पड़ेगा। तो आपने देखा किस तरह से ये बच्ची भी मायूस है, क्योंकि डगबंगला पर जो है इस तरह का स्मूथली ट्रैफिक अष्टमी के दिन ऐसा कभी देखने सुनने को नहीं मिला था। वैसे में फिर भी बच्चे जो है वो दशहरा को एंजॉय कर रहे हैं और इनके फैमिली भी है, इनके माता पिता जो है इनको लेकर दशहरा घुमाने के लिए निकले। आइए आपको लेकर चलते हैं आगे। अभी हम डगबंगला के पास है, हरिनिवास कॉम्प्लेक्स के सामने। यहाँ जो फुटकर दुकानदार हैं, जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं मेला में यह सोचकर कि आज आमदनी होगी और अच्छी आमदनी होगी, उनसे बात करते हैं आज इनकी क्या स्थिति। अपना परिचय दो। नहीं सर, एक भी नहीं, बिल्कुल ही सब सन्नाटा दिख रहा है आपको, देख लीजिए पूरा ही। ये हम तो कहते हैं कि हर साल से भी बेकार जा रहा है सर, हमेशा कभी भीड़ हुआ नहीं इसमें। डगबंगला पर इस तरह का कभी देखे थे? नहीं सर, कभी नहीं देखे थे, कभी नहीं। क्या लग रहा है इस बार पूंजी भी नहीं बचा पाओ? नहीं सर, पूंजी तो क्या, माले नहीं बिक रहे हैं यहाँ, जानता पब्लिक नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई आदमी ही नहीं आ रहा। आज अष्टमी है, कल सप्तमी गुजर गया और एक दिन नवमी रह गया। नवमी रह गया सर, इसमें भी कहाँ होगा। देखिए आज के दिन में भी यही ऐसा ही हुआ, कल भी ऐसा ही था, बिल्कुल सन्नाटा था। तो आइए आपको और लोगों से बात कराते हैं। क्या हाल है जी तुम्हारा बिक्री का? बहुत बुरा हाल है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं? कल सप्तमी को भी कुछ नहीं बिका? कुछ नहीं बिका, कल सप्तमी भी कुछ नहीं हुआ, वही 100-150 रुपया बिका और कुछ। कैसा सेल है जी तुम्हारा? सुबह से बोनी भी नहीं हुआ है। बोनी भी नहीं हुआ? नहीं, वैसा ही। कल का क्या हाल था? कल का भी बहुत खराब था, वही 300-400 रुपये बेचे थे बहुत दिन। मेरा क्या हाल है, देख रहे बिक नहीं रहा है यार, क्या चीज़ होगा। कुछ बिक्री नहीं हो रहा है? नहीं। आइए और लोगों से बात करते हैं। तुम्हारा क्या हाल है बिक्री का? बिक्री नहीं है कुछ भी बिक्री नहीं है? कुछ भी नहीं है। कल भी कुछ बिक्री हुआ था? कल भी नहीं हुआ कुछ। अभी तक कितना का बेचे हो? अभी तक 300-400 रुपये का। 300-400 बस। क्या लग रहा है पूंजी निकल पाएगा? अरे इस बार कुछ भी काम नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। बिजनेस से तो एक भी बिका नहीं सर, ऐसे ही के खड़े हैं, कोई आमदनी नहीं हो रहा। कल का क्या स्थिति था सप्तमी को? कुछ भी नहीं, जैसे अभी है, जैसे सप्तमी के भी है। तो आपने सुना फुटकर दुकानदारों का दर्द। कोरोना के कारण जो सख्ती है, डगबंगला पर जो भीड़ नहीं है, इस आशा में ये दुकानदार आते थे कि डगबंगला पर अप्रत्याशित भीड़ होगी और कम से कम सप्तमी अष्टमी को पर डे 1-1 हज़ार रुपये ज़रूर कमाते थे। लेकिन अभी स्थिति है, आपने सुना कि कई दुकानदार ऐसे हैं जिनका अभी तक बोनी भी नहीं हुआ। वैसी स्थिति में आप आकलन कर सकते हैं कि क्या हाल होगा इन छोटे दुकानदारों को। आइए चलते हैं आगे। अभी शाम के 7 बज गए हैं और ये डगबंगला का नज़ारा है। आप देख सकते हैं आज अष्टमी का दिन है और अष्टमी के दिन डगबंगला में शाम के 7 बजे इस तरह का स्मूथ ट्रैफिक आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी सुना होगा, क्योंकि डगबंगला पर पिछले 6 दशक से मूर्ति बैठ रही है और इसको देखने के लिए अगल बगल के देहात के साथ साथ पूरे शहर के लोग कहीं जाए या नहीं जाए लेकिन डगबंगला ज़रूर जाते हैं, जिसके कारण यहाँ भीड़ नियंत्रित करना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी रहती है। लेकिन कोविड के कारण आज डगबंगला चौराहा भी आम दिनों की तरह नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।